कसूर यह है कि नाम मुसलमान है तो मुल्जिम है तो जेल में सड़ेगा। अरे ट्रायल चलाओ, दम है तो विटनेसेस को लाओ, चलाओ, डे टू डे ट्रायल चलाओ, मालूम हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर नहीं बात करेंगे। ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे जालिमों, पापियों, सच्चाई को बयान करना अगर भड़काऊ भाषण है तो पूरे भारत में दूंगा भड़काऊ भाषण। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और फिर मुझे बड़ी बड़ी गालियां। ओवैसी ये है, अकोला में एक मौलाना आए थे जलगांव से, मौलाना बोल दिए कि मैं मजलिस को ही खत्म कर देता हूं। मौलाना कश्फो करामात है क्या आपके पास? उन्होंने बोले हैदराबाद से आए, उनको हम भिजा देंगे। वहां पे अकोला का वो उनका आमदार बोल रहा है कि हैदराबाद को नहीं जाने देंगे, हमारे पास पहलवान है, यहां पर भी पहलवान है। अरे आखिर किस्सा क्या है रे भाई? कोई तो खुश हो मुझसे। मर्द है तो कुछ नहीं, महिला है तो कुछ नहीं। मेरा हाल तो ऐसा हो गया, मेरा हाल तो ऐसा हो गया कि सबको एक ही मर्द नजर आ रहा है, हैंडसम मैं ही हूं खाली। हम पे ही कंकर। अरे कोई तो बोलो, तुम तो बोलो कि कोई पत्थर से ना मारे हमारे दीवाने को। हमको गाली दे रहे। अच्छा फिर आप देखो, सुप्रीम कोर्ट में 2 बच्चों की बेल नहीं हुई, 5.5 साल जेल में थे। आपको मालूम वो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से कानून का हवाला देकर उन 2 नौजवान बच्चों को बेल नहीं दी? मालूम आपको? मेरे को मालूम। और ये कोई सेकुलरिज्म का नाम बोलने वाले बोलते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 15A का हवाला दिया, जिसमें कहा एनी अदर मीन्स। ये कानून कौन बनाए थे मालूम आपको? चिदम्बरम साहब, मनमोहन सिंह की हुकूमत थी। पूछो, ये कांग्रेसी आएंगे ना, मालूम हुआ कि वो टुट्टा भी आएगा कल, पूछो उससे। खैर उसको तो बेचारे को मालूम ही नहीं। 15A बोले तो बोलेगा मैं A क्लास में था। ये कानून जब बन रहा था, चिदम्बरम कानून लाए थे, पूरी पार्लियामेंट में, मैं अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहा हूं, पूरी पार्लियामेंट में मैं अकेला था जिसने कहा था कि इस बाय एनी अदर मीन्स का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से सिर्फ मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर होगा, और जो पढ़े लिखे लोग हुकूमत की गलत पॉलिसियों को समझते उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। आज क्या हुआ आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी टेररिज्म का डेफिनेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन 2 बच्चों को बेल नहीं मिल सकती। और बेशर्मी की हद है कांग्रेस वालों की। और ये बेल मिलना था इनको, क्यों नहीं मिली? अरे कभी आईने में चेहरा देखो, कितना बदनुमा नजर आता है। तुमने कानून बनाया, तुमने कानून बनाया। मैं पुकार रहा था पार्लियामेंट में, मत बनाओ, मत बनाओ। आपको मालूम इस कानून में UAPA में किसी को पकड़ लिया जाता है तो पुलिस 180 दिन का डिटेंशन रख सकती है। 180 डेज, 30 दिन नहीं, 60 दिन नहीं, 90 दिन नहीं, 120 नहीं, 150 नहीं, 180 दिन से पुलिस कस्टडी हो सकता है। कौन बनाए? ये कांग्रेस वाले बनाए। पूछो अपने आप से, वो जो 19 साल जेल में सड़ गए, वो जो बच्चे 5.5 साल से जेल में हैं, वो जो भीमा कोरेगांव के केस में स्टैन स्वामी, जो 85 साल का बूढ़ा, जो पुलिस को जेल के अथॉरिटीज को लिख के दिया कि मैं हाथ से पानी नहीं पी सकता, मेरे को स्ट्रॉ दो,
जेल में मर गया वो, और आज आप हमको गाली देते। 2019 में अमित शाह यूएपीए कानून को और गंदा किए। किसने सपोर्ट किया? किसने सपोर्ट किया मालूम आपको? न नहीं जानते हाथ उठाओ, शर्माओ मत। जो नहीं जानते किसने तायीद की उसकी, पूरे उठाओ। जो जानते हाथ उठाओ। तो नहीं जानते पूरे हाथ उठाओ, मैं बोलूंगा क्यों। हाथ उठाओ पूरे। अब ये हाथ का तुमको वास्ता दे रहा हूं, तुम हाथ को वोट नहीं देना। यही हाथ वालों ने 2019 में मोदी के कानून की तायीद की थी। जाकर उठाकर देख लो 2019 यूएपी अमेंडमेंट। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर इन कांग्रेसियों को देख के बोला, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुम भी जेल में जाकर सड़ना, तुमको मालूम होगा मेरा गम क्या होता है। तो पूरे कांग्रेस के लोग खड़े हो गए, हमको बोले, हमको बोले। मिला हो तुमको ही बोला, क्या करते? वो बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा, इन्हें हमारे पे कभी गुस्सा निकाल रहा, कभी इन पे निकाल रहा, हो रहा क्या? मैं बता दिया कि कांग्रेस उस दिन उस गंदे कानून के हक में वोट दिया, और उसी कानून की वजह से 2019 का यूएपीए कानून, 2008 का चिदम्बरम का यूएपीए कानून मिलकर आज मासूम लोगों की जानों को बर्बाद कर रहा है। यकीनन हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। इस्लाम आया तो दहशतगर्दी को मिटाने आया। इस्लाम आया तो अबू जहल टेररिस्ट का खात्मा हुआ। इस्लाम आया तो अबू लहब के टेररिज्म का खात्मा हुआ। हम तो टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं, मगर तुम गंदे कानून बना बना कर। और स्पीकर, जब मैं उस अमेंडमेंट जो अमित शाह लेकर आए थे, मैं नोटिस दिया कि मैं इसके खिलाफ वोट का मुतालबा किया। मैं वोट का मुतालबा कर रहा था ताकि कम से कम इन कांग्रेस वालों में गीरत पैदा हो जाए। आपको मालूम, हर उस पर मैं वोट पूछ रहा था, सिर्फ 2 लोग उस कानून के खिलाफ वोट दे रहे थे, एक ओवैसी और दूसरा इम्तियाज जलील, और ये कांग्रेस वाले मोदी के साथ वोट डाल रहे थे। मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, बोलो मैं सच बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं। तुम आज आकर हमसे भीख मांगते हो, हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। ये सच्चाई को बयान करना इनको तकलीफ होती है।